दोस्तों आकाश में राहु सन्नी की तरफ बढ़ रहा है और सन्नी राहु की तरफ। इन दोनों में एक प्रकार से एक दूसरे की तरफ बढ़ने की होड़ लगी हुई है। 2025 में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति, ग्रह स्थिति आकाश में चल रही है। तो दोस्तों कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कर्क राशि के वर्तमान समय कैसा है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कर्क राशि के लिए आज इस वीडियो में प्रस्तुत है, जो राहु पर आधारित है। क्योंकि राहु तेज गति से, उल्टी गति से सन्नी की तरफ बढ़ रहा है और सन्नी राहु की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्या होने वाला है कर्क राशि पर इसका प्रभाव। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है। आज तकरीबन 29-30 दिसंबर है। और दोस्तों इस समय कर्क राशि को एक चीज का ध्यान रखना है। इस समय कर्क राशि को वाहन मिल सकता है या उनको रिलेशनशिप मिल सकती है। उनका कोई यानी कि हम कहे कि रिलेशनशिप जो दूर गई हुई हो उसके स्थान में वापस फेरबदल हो सकता है। यानी कि इस समय कर्क राशि के जो रिलेशनशिप है, जो शादी है, जो जीवन साथी है या जो प्रेमिका है, उसके स्थान में, उसकी जगह में थोड़ा फेरबदल होता है और वो अपनी जगह पर आ भी जाती है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, उसके जगह पर आने के बावजूद कर्क राशि को थोड़ा वाहन के मामले में और रिलेशनशिप के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों कर्क राशि के योग चल रहा है कि शादी या फिर रिलेशनशिप या फिर वाहन, इनका विवाद हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों सभी कर्क राशि वाले जातक पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। कुंडली के अनुसार घटनाएं होती है। मैं विवाद का कुछ नहीं कह रहा। कर्क राशि के तो मैं अभी योग बता रहा हूं कि उनको थोड़ी जीत मिलनी चाहिए, उनको थोड़ी सफलता प्राप्त होनी चाहिए। पर दोस्तों उनको एक चीज का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनको वाहन चलाते समय तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उनको अच्छा वाहन मिल सकता है, वो सुंदर वाहन में घूम सकते हैं, वो कोई महंगा वाहन का विवाद कर सकते हैं। पर वाहन का विवाद भी होता है इस समय। इस बात का ना नहीं करूंगा, महंगे वाहन में घूम लीजिए या महंगा वाहन मिल जाता है, पर वाहन का विवाद भी होता है। रिलेशनशिप का थोड़ा विवाद, यानी कि जीवन साथी या पत्नी प्रेमिका के आने जाने का थोड़ा विवाद भी होता है। ये ऐसा योग है। इसमें क्या है कि जीवन साथी या पत्नी प्रेमिका रिलेशनशिप, इनके आने जाने का कोई विवाद होता है। यानी कि ये शादी से संबंधित कोई आने जाने की चीज होती है तो उससे संबंधित विवाद होता है। तो ये सी चीजें देखने को मिलती है। कर्क राशि के इस प्रकार के योग जो उनकी कुंडलियों के अनुसार किस प्रकार का फल देंगे ये देखना चाहिए। कर्क राशि के हमें उम्मीद है कि उनका वर्तमान समय यानी कि जो चल रहा है वो थोड़ा उनको जीत देगा। हालांकि सभी व्यक्तियों को कुंडली के आधार पर वर्तमान समय को जांचना जरूरी है। कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा कंटक शोधन वाला है। कंटक शोधन का मतलब ये है कि विरोधियों को परास्त करना। हालांकि इसमें खतरनाक वाहन, खतरनाक रिलेशनशिप और साथ ही साथ ऐसी चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। यानी कि खतरनाक शादी, ये चीजें क्यों है, खतरनाक फैशन, ब्यूटी पार्लर का कार्य, इस प्रकार की चीजें क्यों है, ये ग्रह गोचर की सच्चाई है मेरे मित्रों। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के लिए, कर्क राशि के लिए ये इस प्रकार के योग उभर कर आएंगे। मैं तो ये बता रहा हूं कि इन चीजों में अभी ध्यान रखने की जरूरत है, इन चीजों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
यानी कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की चीज़ें होती है इसमें कि रिलेशनशिप का थोड़ा खतरनाक हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरनाक होकर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगी, पर इस प्रकार की स्थिति होती है इस समय कि रिलेशनशिप का खतरनाक हो जाना होता है। थोड़ी इसमें यानी कि किसी महिला मित्र का खतरनाक हो जाना दिखता है, इसमें किसी वाहन का खतरनाक होना हो जाना दिखता है। इसमें महंगे वाहन में घूमते हो, चाहे आपको महंगा वाहन मिल जाता है, आपको सुंदर वाहन मिल जाता है, इस समय रिलेशनशिप बन जाती है, ये भी योग है। पर साथ ही साथ इनका खतरनाक होना भी योग वर्तमान दिसंबर के लास्ट दिनों से चलना प्रारंभ हुआ है और जनवरी में भी दिखेगा। हालांकि कर्क राशि के जो ग्रह गोचर है वो राहु के घुमाव के साथ साथ कुछ और फल भी दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कर्क राशि थोड़ा कंटक शोधन यानी कि कर्म उनके होंगे, उनके विरोधी थोड़े परास्त होंगे, उनके चुनौतीपूर्ण कर्म जिसके कारण उनको यानी कि भावनाओं की, रिश्तों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि हमको जीत मिल जाती है फिर भी हम यानी कि हारा हुआ महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के लोग भी होंगे कर्क राशि में। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध के बाद कर्क राशि की स्थिति उन पांडवों जैसी है, या फिर ये मान लीजिए कि अगर किसी की कर्क राशि वाले जातक के ग्रह गोचर खराब अवस्था में है तो उसके लिए फिर ये बहुत ही एक प्रकार से कठोर डिसीजन भी कर लिया और लात भी खा ली, दोनों ही गड़बड़ हो गई इसमें। तो ये भी चीज दिख रही है। बाकी तो अगर जीत की स्थिति है कठोर डिसीजन के बावजूद, तो फिर आपके लिए हम कहेंगे कि आपको महाभारत में पांडव जैसी स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको जीत हासिल हो, आपकी ग्रह गोचर मजबूत हो, आपके कुयोग नष्ट हो। तो दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूं कि कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा अलग प्रकार का है, और कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी राशि का स्वामी जो चंद्रमा जैसा कोमल ग्रह है, फिर भी उनकी राशि में विशेषता मौजूद है कि वो दुनिया के कठोरतम कार्य भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये राशि कहलाती है और कर्क राशि में विशेष योग्यता होती है। कर्क राशि बहुत चंचल होती है पर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती। तो दोस्तों, कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके वर्तमान समय अपनी भावनाओं पर काबू करने का है, ताकि वो कठोर डिसीजन लेकर जीत हासिल कर पाए। कठोर डिसीजन